हरिओम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइंड द एक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर्स हैं, इसमें एक्स हमको फाइंड करना है। दो फिगर है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 मैथ्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका ए ऐसा है। तो ये पहला का फिगर है, ये 125 है ये एंगल। लीनियर पेयर में हम आपको बता चुके हैं कि लीनियर पेयर में 180 माइनस 125 करेंगे तो हम लोगों को कितना आएगा, यहाँ 55 आएगा। ठीक, यहाँ भी 125 है, लीनियर पेयर के हिसाब से यहाँ भी 55 आएगा। ठीक, ये हमको पहले से पता है कि 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल मतलब लीनियर पेयर दो ठो है, इसका ऐसा एंगल है, ये 55 डिग्री है। तो 180 मतलब ये एक लीनियर पेयर है। ठीक, ये एंगल 125 है, 125 है जब, तो 180 माइनस 125 करेंगे 55 आएगा, ये एंगल 55 हो जाएगा। ठीक है, सेम हमने यहाँ भी किया दोनों तरफ। ये एक्स है, जानते हैं हम कि जो ट्राइंगल होता है ये एक ट्राइंगल ही है ना, तो ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो 55 प्लस ये एंगल का नाम रख देते हैं 1। ठीक, ये 1 है, 55 प्लस एंगल 1 प्लस 55 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस, ठीक, एंगल 1 प्लस 55 प्लस 55 इक्वल्स टू 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो एंगल 1 जो है, तो एंगल 1 का वैल्यू आया कितना, 70 डिग्री। ठीक है, कितना है, 70 डिग्री। तो ये जो है ये 70 है, जब ये 70 है तो 180 माइनस, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो x इक्वल्स टू 110। ठीक, x का वैल्यू आया 110। फिर यहाँ b है, सेकेंड वाला जो सवाल है, ये जो है ये 90 है इस तरफ, लीनियर पेयर से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 70 है, लीनियर पेयर से हम करेंगे, मतलब लीनियर पेयर को सॉल्व करेंगे, यहाँ 70 है। ठीक है, तो 180 माइनस 70, एक स्ट्रेट लाइन 180 के इक्वल होता है, 180 माइनस 70 कितना हो रहा है, हम लोग का 110 हो रहा है। फिर यहाँ x है, मेरे को नहीं पता x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, ये 60 है। ठीक है, ये क्या है, 60 है, 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा ना। फिर यहाँ पर 90 डिग्री दिया गया है, यहाँ 90 डिग्री है, बनाया हुआ क्वेश्चन में ही, ठीक, देख सकते हो। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक, ये कितना साइड्स है, ये कितने साइड का है, तो 1 2 3 4 5, n माइनस 2 इंटू 180 करेंगे तो 3 इंटू 180 आएगा, 3 इंटू 180 आता है 150, 540। ठीक, तो इसका नाम रख देंगे, नाम रखना सबसे ज़रूरी है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई इक्वल्स टू 540। एक्स का वैल्यू यहाँ पर, एक्स वाला जो है एंगल का नाम रख देंगे 1। ठीक है, तो 190 प्लस 120 प्लस 90 प्लस एंगल 1 प्लस 110 इक्वल्स टू 540। एंगल 1 जो है उसको हम लोग पता करेंगे, एंगल 1 का वैल्यू। ठीक, एंगल 1 का वैल्यू क्या है। ठीक, तो इसको ऐड करेंगे तो एंगल 1 को सेपरेट लिख देंगे, प्लस 90 इंटू 120 इक्वल्स टू 210, प्लस 90 इज 300। ठीक, प्लस 110 इज 400 एंड 500, प्लस 500 इक्वल्स टू 540। ठीक, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 540 540 माइनस
सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, यहाँ ये जो है ये नहीं होगा एंगल, ठीक है। एंगल 1 प्लस यहाँ पर ऐड करेंगे 90 प्लस 120 210 प्लस 90 इस 300 प्लस 110 इस 410, ठीक है। 410 आया, ठीक है, इक्वल्स टू 540। यहाँ मेरे को कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। एंगल 1 इक्वल्स टू 540 माइनस 410, ठीक। तो एंगल 1 इक्वल्स टू कितना हो रहा है हम लोग का भैया जी, 130। एंगल 1 का वैल्यू 130 आ रहा है। तो ये 130 जब आ रहा है तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 130 जब करेंगे तो हम लोग का x इक्वल्स टू 50 डिग्री होगा, ठीक। यहाँ लीनियर पेयर है तो ये 180 माइनस 130 करेंगे तो 50 डिग्री आएगा। तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। मतलब एक पॉलीगॉन है जिसके 9 साइड्स हैं, तो उसका मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है। उसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, उसके उसके एंगल का मेजरमेंट कितना होगा हम लोग को पता करना है। तो 9 साइड्स हैं, तो हम लोग को पता है पहले से ही कि हम लोगों को पहले से पता है कि इसके 9 साइड्स हैं, ठीक। जब 9 साइड्स हैं तो मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर रेगुलर पॉलीगॉन, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि 9 साइड्स हैं तो हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 360। तो x इक्वल्स टू 360 बाई 9 कर देंगे तो x इक्वल्स टू 9 4 जा 36, 4 एंड 0 x का, तो उसका मेजरमेंट 40 डिग्री आएगा। ये ए नंबर हुआ, ठीक, 1 नंबर हुआ। सेकंड नंबर जो है वो क्या है कि उसके साइड 15 है, तो x इक्वल्स टू कुछ नहीं करना, 360 बाई 15 कर देंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड होगा 3 से, 3 5 जा, यहाँ 3 1 जा, 3 2 जा और 0, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 60 में आएगा, सॉरी 60 नहीं 24 आएगा, सॉरी, ठीक है 24 आएगा। 5 2 जा 10 तो 20 बचा, 5 4 जा 20 तो 24, x इक्वल्स टू 24 डिग्री। सेकेंड नंबर बहुत ही आसान था, ठीक, बहुत ही आसान था। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड नंबर होगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। सेम अभी हमने किया कि 24 डिग्री आया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसका मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स हमको पता करना है, ठीक है। तो 360 हम लोग सेम थिंग करेंगे, वहाँ पे 360 से डिवाइड करते थे और यहाँ पर एंगल दिया है 24 डिग्री, 360 डिग्री बाई 24 डिग्री। तो 6 से हम लोग टेबल पढ़ेंगे, 6 4 जा 24 एंड 6 6 जा 36, तो 60 एंड 4 का जब टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब 2 का ही पढ़िए, 2 बार में ये 30 हुआ, ये 2 बार में तो ये 15 हुआ, 15 साइड्स हैं, ठीक है। देयर आर 15 साइड्स। समझ आया आपको क्वेश्चन, समझे ना कि इसमें हमको पता करना है कितना साइड और इस सेकंड वाले में हमको पता करना था कि एंगल कितना है, मेजरमेंट उसका, ठीक। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलिए फोर्थ की ओर हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर, ठीक है, एंगल इज 165 डिग्री, ठीक, एंड 65 डिग्री होगा, ठीक। फिर हम लोग सेम थिंग करेंगे कि हम लोग x का फाइंड करेंगे, हाउ मेनी साइड्स। तो हाउ मेनी साइड्स भैया जी, तो x इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई कितना एंगल दिया है, 165 दिया है, ठीक, 165 दिया है। तो हम लोग इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे,
5 से ही डिवाइड करते हैं, तो 3 5 जा 15, सॉरी 3 5 जा 15 हुआ, फिर 1 यहाँ 15 हुआ, तो 3 5 जा 15 33, फिर यहाँ पे 3 7 जा 35, तो 10 बचा, तो 2 72 बचा। ठीक, तो ये कितना से कर देंगे इसको हम लोग, 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 12 हुआ तो 24, तो 24/11, 24/11 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ये। ठीक है, ये लगता है कि ये गलत हो गया है मेरा, जो मतलब मैंने ट्रिक लगाया है ये गलत हो गया है। ठीक है, मैं दूसरे पेज पर ट्राई करता हूँ। मैं दूसरे पेज पे जब इसको ट्राई करूँगा तो ये मेरे को समझ में आया कि आंसर तो आया नहीं टोटल, तो अभी मेरे को समझ में आया कि दूसरे तरीके से बनेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि मेरे को हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव, मतलब कितने उसके साइड्स होंगे जब उसका इंटीरियर एंगल जो होगा कि हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन दिखा आपको। ठीक, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें अब हम लोग करेंगे क्या कि n-2 इंटू 180 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, जब मेरे को साइड्स पता करना है वहाँ फॉर साइड्स n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, जब मेरे को एंगल पता करना था तो n-2 इंटू 180 होगा, उसी से बाई n साइड्स के लिए यूज़ करेंगे। ठीक, तो n, तो अब मेरे को पता है कि इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n इक्वल्स टू 165। ठीक, तो n-2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 165 n, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो 180 n-2 इंटू 180 इज 360 डिग्री इक्वल्स टू 165 n, तो इस n वाले को इस तरफ लाएंगे, 180 n माइनस 165 n इक्वल्स टू 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो ये 15 n बचा, 15 n इक्वल्स टू 360 डिग्री, n इक्वल्स टू 360 बाई 15। ठीक, तो कितना से डिवाइड कर दें, 15 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो आएगा 24, n इक्वल्स टू 24, तो 24 इसके साइड्स होंगे इस पॉलीगॉन के। ठीक, रेगुलर पॉलीगॉन के, इस रेगुलर पॉलीगॉन के आएंगे कितना, मच्छर भी काट रहा है यार। ठीक है, आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन तो कहता है इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। ठीक है, अगर कोई 22 डिग्री, कैन इट बी द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे क्या कर लेंगे कि हम लोग को रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ मेजर, मतलब उसका जो मेजर एंगल होगा, इफ इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल उसका 22 होगा क्या, तो हम लोग सीधे सीधे पता कर लेंगे, x इक्वल्स टू 360/22 डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 180/11 आएगा, तो ये तो डेसिमल में आ रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है। ठीक, तो ये नहीं होगा, नो। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स of a polygon, sides of a polygon can not be in
decimal form. So it is not possible. ठीक है, ठीक है। फिर इसका जो ये ए पार्ट था, बी पार्ट वाला जो है वो क्या कह रहा है कि कैन इट बी द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो फिर हम लोग यही चीज करेंगे कि इंटीरियर इक्वल्स टू 22, तो एक्सटीरियर इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस 22, तो आएगा 158 माइनस करके। अगर इंटीरियर मतलब लीनियर पैर वाला काम होगा यहाँ पर कि ये लीनियर पैर है, यहाँ 22 डिग्री है, यहाँ 22 डिग्री है, तो यहाँ कितना आएगा 158, 180 158, 180 माइनस 22 इज 158। ठीक, तो ये एक्सटीरियर हुआ। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 360 से डिवाइड करेंगे बाई 158 को x का वैल्यू में। फिर हम लोग को कितना आएगा 180 बाई 79, ये भी डेसिमल में है, तो इट इज ऑल्सो इन डेसिमल फॉर्म। So it is not possible to have an interior or exterior angle of measure 22 डिग्री। ठीक, ऐसा हम इसको लिख लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन y, और बी जो है उसमें व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब एक पॉलीगॉन लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो पॉलीगॉन हम लोगों को एक लेना है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो पॉलीगॉन जो होगा वो कितने लाइन से, जो मिनिमम कितना लाइन चाहिए एक पॉलीगॉन बनाने के लिए, तो 2 लाइन से नहीं बनेगा, हम लोगों को एक तीसरा लाइन चाहिए। ठीक, तो हम लोगों को एक पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन जो 3 मिनिमम लाइन से बना हो। ठीक, कितने लाइन से बना हो, मिनिमम 3 लाइन से, और उसका जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा, मतलब उसके अंदर का जो एंगल होगा मिनिमम, वो कितना होगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है भैया जी, तो रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है, जिस पॉलीगॉन के तीनों साइड, मतलब साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल हों और तीनों एंगल इक्वल हों, उसको रेगुलर पॉलीगॉन हम लोग कहेंगे। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल है, तो वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक, समझे। और उसका एंगल कितना होगा, ट्राइंगल ऑफ एंगल 60 डिग्री। ठीक, हम लोग ये तो पहले से जानते हैं ना, 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री जो है रेगुलर पॉलीगॉन का, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों और तीनों एंगल इक्वल हों। ठीक, फिर यही बात आता है कि कौन सा जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हो। अगर एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम कितना होगा 3 लाइन के रेगुलर पॉलीगॉन का, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम लोग 180 से 60 को माइनस कर देंगे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फॉर एक्सटीरियर एंगल के लिए 180, ठीक है, लीनियर पेयर के हिसाब से इस लाइन का एंगल 180 इसका मेजरमेंट, और ये 60 डिग्री रहा। ठीक, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, तो 180 माइनस 60 हमको पहले से पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मिनिमम एंगल होगा वो 60 होगा। ठीक है, तभी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। 60 तो ये 120 रहा। तो
120 जब एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम हो सकता है एक 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।